Hello dear students, today we are starting our new chapter, chapter number 10. Our chapter name is Force, Work and Energy. In this chapter, we learn about the introduction of the chapter, what we learn in this chapter. So we discuss in this particular section. And after that, we learn about the what is force. Force means we push and pull any object that called a force. Next one is work. What is the work? We push or pull any object that change their places. We call that a work. We do a work. Next one is simple machine. Simple machine means the users of them, this type of machine, they make our work easier. Then we call a simple machine. And last one is energy. Energy means we do any kind of work, so we need a energy. The ability of doing any type of work we call energy. Sure, in this chapter we learn about these things. In this part we learn about the force. Force means force or pull applied on any object that called a force. How many types of force are there? So two types of force are there. First is gravity. Gravity means everything is pulled down by the force of the center of earth. तो वह चीज जो अर्थ के सेंटर के द्वारा पुश की जाती है अपनी तरफ, that we call a gravity. Next one is friction. Friction is a type of force whenever it work when two objects in contact with each other. फ्रिक्शन कब होता है? जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. So let's go to our screen. Force. We need to push or pull objects around us in order to move them. हमारे अराउंड में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको पुश और पुल करने की ज़रूरत होती है. A push or pull applied on an object is called force. किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल अप्लाइड करना फोर्स कहलाता है. A force is used to फोर्स का यूज मूव एन ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. इन नेचर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल द टाइम. नेचर में टू टाइप्स के फोर्स एक्ट करते हैं. दे आर, फर्स्ट इज ग्रेविटी, सेकेंड इज फ्रिक्शन. ग्रेविटी. What happens when you throw a ball up into the sky? क्या होगा जब आप एक बॉल को स्काई की तरफ थ्रो करोगे? Does it keep going in the air or it falls back? क्या वो एयर में जाएगी या फिर वापस नीचे गिर जाएगी? The ball first goes up and then it falls back to the ground. सबसे पहले बॉल ऊपर जाएगी, देन उसके बाद वह नीचे ग्राउंड पर वापस आ जाएगी. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. क्योंकि यह ग्रेविटी के कारण होता है. ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी वह फोर्स होता है जो सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींचता है. It is because of the gravity that the objects like leaves and fruits fall down instead of going up. यह सब क्योंकि ग्रेविटी होने के कारण कुछ ऑब्जेक्ट जैसे लीव्स और फ्रूट्स ऊपर जाने की जगह नीचे की तरफ गिरते हैं. फ्रिक्शन. What happens when you push a pencil box on a table? क्या होगा जब आप पेंसिल बॉक्स को टेबल के ऊपर पुश करेंगे? डज इट कीप मूविंग और इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम? क्या वो
मूव करता रहेगा या कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा। इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद यह कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन वह फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इट रेसिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है। इट स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और यह उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है या उसे स्टॉप कर देता है। रफ सरफेसेस कॉज मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेसेस। जो रफ सरफेसेस होती हैं उनमें स्मूथ सरफेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। इट इज़ द फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन की ही हेल्प से हम विदाउट स्लिप हुए वॉक कर सकते हैं। So, what we learn in this part? We learn about the introduction of the chapter. इस part में हमने इस chapter का introduction पढ़ा, and we also learn about the force. What is the force? How to do it? Work with any object. So the force is the push or pull and apply to an object. जो push और pull किसी object के ऊपर apply किया जाता है, what we call it force. So how many types of force are there? There are too many types of forces. First is gravity. The force that applied while the center of the earth, वह है और force जो अर्थ के सेंटर से अप्लाई किया जाता है। And we also learn about the friction. Friction is the type of force when two objects is contact with each other. तो क्या मतलब friction क्या होता है? जब two object एक दूसरे के contact में आते हैं। So there are part one is complete. If you have any kind of doubt related this part, watch the video again.